श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे समारे। सुर ब्रह्मादि सिंहाय सब रघुबरपुरी निहारे। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवनुते अवसर सोहा रचना देखी मदन मनमोहा। मंगल सगुन मनोहरताई रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल सकुन मनोहरता रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति। जनु उछाहु सब सहज सुहाए। तनु धरे धरि दशरथ गृह छाए। देखन हेतु राम वै देहि कहूँ लालसा होय न केहि। और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी और निज छवि निधर है मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती गाँव है जनु बहु बेस भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हूँ। भूपति भवन कुलाल होई जाय न बरनी समऊ सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गई है। दिए दान विप्रन विपुल पूजी गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाई पदार्थ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गए हों। मोद प्रमोद विबस सब माता चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दर सहित अति अनुरागी परिछनी साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं। उनके चरण चलते नहीं है। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परिछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला पान पुंग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं हैं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छुए पुरट घट सहज सुहाए मदन सकुन जनु नीड बनाए। तथा अक्षत अर्थात चावल अखुए गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां शोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहाने सुवर्ण के कलश ऐसे आप मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाहि बखानी मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरे मंगलनि कमल करने लिए माद। चली मुदित परिछन करन चली मुदित परिछन करन पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों को मंगल की वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान
कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर पर्चन करने चली। अनेक शरीर उनके शरीर पुलकावली से छा गए। धूप धूम नभ में चक भयऊ, सावन घन घमंडु जनु ठयऊ। सुर तरु सुमन माल सुर बरसी, मनु बलाक अवली मनु करसी। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगुलों की पांति मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मन पाकर पुचाप समारे। अब प्रगट है दुरहि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधन वाले ऐसे मालूम होते मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं, आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। दुमदुभे धुन घन गरजनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल सति पुर नर नारी। निगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पीहे मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समूह जान गुरु आय सुदीन्हा, पुर प्रवेश रघुकुल मनि कीन्हा। सुमिर शंभु गिर जागन राजा, मुदित महेपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। हो ही सगुन बरस ही सुमन, सुर दुंदुभि बजाय। विविध बधू नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाय। शकुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभि बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुगंध सुंदर मंगल गीत गा कर नाच रही हैं। मागध सूत बंद नट नागर, गाँव जसु तिहु लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरबानी, दस दिशि सुनिए सुमंगल सानी। मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश रूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा देव वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सजी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजन लागे, नभसुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरन न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पुरबासिन तब राय जुहारे, देखत राम ही भय सुखारे। करहि निछावरी मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्यावासियों ने राजा को जोहार अर्थात वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करहि मुदित पुर नारी, बरसहि निरखि कुंवर बरचारी। शिविका सुभग हो ओहार अघारी, शिविका सुभग ओहार उघारी। देखी दुल्हनिन हो सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनियों को देखकर सुखी होती हैं। यही विधि समय देत सुख आए राज द्वार। मुदित मातु पर छने करहि, बधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं। करहि आरती बारहि बारा, और प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करहि निछावरी अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। प्रेम और उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के
आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बधुन समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सी राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं से चारों पुत्र को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गई। सीता जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। तो सखी सी मुख पुनि पुनि चाहे, गान करहि निज सुकृत सराहि। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखि मनोहर चारु जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री रामचंद्र जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े देत। बधुन समेत सुत परिचित, सब चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल रीति करके अर्घ्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा ले चली। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नय वेद वेद विधि, पूजे बर दुलहिन मंगल निधि। 12 बार आरती करहि, व्यजन चारु चामर से ढरहि। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनों की धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहो जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तु निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई हैं, ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंक जनु पारस पावा, ओ अधय अंधय लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, मानो समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्र मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्र लाभ का लाभ हुआ। गूंगे ने मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली। ऐसा सुख प्राप्त हो रहा है। ए सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंद। भाइन समेत बियाहि घर आए, रघुकुल चंद। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करहि, बर दुलहिनी सकुचाहि। मोद विनोद बिलो की बड़ू, राम मनहि मुस्काहि। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हने सुख चाहते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। सबहि बंदी मांगे वरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर वे देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित
सुर आशीष देहि मुदित मातु आचल भरने। भूपति बोले बराती लीने और जान बसन मणि भूषण दीने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर आंचल भर रही हैं। आंचल भर भर कर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आय सुपाय राखी नाम है, मुदित गए सब निज निज धाम है। अपुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राहु देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जोहारि सब गवहि, देहि आशीष जोहारि सब गावहि। गुण गण गाथ तब गुरु भूसुर सहित गृह गवनु कीन नरनाथ। सब जोहार अर्थात वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीने, लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसुर भीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारे सकल अनवाए, पूज भली विधि भूप जवाए। आदर दान प्रेम परिपोसे, देता आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि की निगाधि सुत पूजा, और नाथ मोहि सब धन्य न दूजा। बहुविधि की निगाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सब धन्य न दूजा। कीनि प्रशंसा भूपति भूरी, रानी न सहित लीनि पग धूरी। राजा ने गाधि पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूल को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बरवासु, मन जोगवत निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीनि विनय उर प्रीति न थोरी। उन्होंने महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जोता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनकी हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महेशु। पुण्य पुण्य बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीषु। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते। विनय की न्यूर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सबागे। ने गुमागे मुनि नायक लीना, सिरबादु बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरी राम सीय समेता, हरति कीन गुरु गवनु निकेता। विप्र बधु सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए।
बहुरे बोलाई सुहासिनी लीनी और रुचि विचारी पहिराम निदीनी नेगी नेग जोग सब लेही रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर सब सुहासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपने अपना नेक जोग लेते हैं और राजा उनके शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने भूपति भली भांति सनमाने देव देखि रघुबीर विबाहु बरसी प्रसून प्रशंस उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशान बजाय सुर निज निज पुर सुख पाए कहत परस पर राम जसु प्रेम न हृदय समाये। नगाड़े बजाकर और परस्पर सुख प्राप्त कर अपने अपने लोक को चले। वे एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सबहि समधि नर नाहु रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहाँ निवासु तहाँ पगुधारे सहित बहु तिन्ह कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबको प्रेम पूर्वक भली बात आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ निवासा था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता को कही सकई भयो सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी बार बार ही हरसी दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। देखि समाज मुदित निवासु सबके उर आनंद क्यों बासु। कहो भूप जिमि भयो विवाहु सुनि सुनि हरसु होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशील बड़ाई प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविध भूप भाट जिमि बननी रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन कर राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सबका कल्याण।